कौन है ये और तुम एक ही होता है। एक बात सुनो, मुझे ज्यादा इंग्लिश सिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोल सकती हूँ। लाओ दो। लाइक क्या दूं? वही जो तुम यहाँ देने आए हो, मेरे सिरप के पैसे। देखो उस वक्त तुम इसलिए भागे थे ना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, मैं समझ सकती हूँ। चलो आप दे दो। ओ बीबी, अपनी बातों में फुल स्टॉप लगाओ। मैं कोई पैसे देने नहीं आया, लेने आया हूँ। कहाँ है अनिल आंटी? अनिल आंटी! राना भाई, आप अम्मी तो घर पे नहीं है। अम्मी नहीं है, मगर ये कौन है? इन्हें क्या दरवाजा खोले बंद करने के लिए रखा है? अबे ओ मोटे चश्मे वाले अंधे, मैं तुझे नौकरानी देख रही हूँ। जरा अपना मुंह संभाल के बात कर, वरना अभी तुझे मैं यहीं पे समझने की जरूरत है। खैर छोड़े, आप कौन है ये? इनकी तारीफ क्या है? वो मेहमान है हमारे, कुछ दिनों में चले जाएंगे। कौन से मेहमान है? कोई मेहमान नहीं है, ये हमारा घर है, हम यहीं पे रहते हैं और ये हमारी होने वाली भावज है। समझ आई? हाँ। कोई भावा जावा नहीं, ऐसी है पागल सी। आ जाए अंदर। अच्छा तो है नहीं, वो कब आएंगे? आ जाएंगी। मैंने ऐसा क्या गलत कहा है? लो, अभी कुछ गलत कहा ही नहीं क्या? गैर मर्द के साथ काम करने की बात तुमने घर के तमाम मर्दों के सामने कैसे की? पागल हो गई है ये, दिमाग ठीक करना होगा इसका। रास्ता जाओ, जहां को बुलाओ। अम्मा भी वो सनारा के साथ डॉक्टर के पास गई है, उसका बीपी हाई हो गया था। क्या इस घर में कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता? ऐसा लगता है हम घर में नहीं बल्कि जेल में रहते हैं, जहाँ बस रहने की जगह और खाना मिल जाता है। बस अब तुम दोनों अपनी तकरीर बंद करोगी? कम से कम बड़ों का तो लिहाज करो। हम तो लिहाज कर करके नहीं थक रहे, लेकिन आप लोग फिर भी हमारे बारे में समझने को सोचने को तैयार ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो तुम सब। वैसे आई हैव नोटिस इस घर में सब लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। सॉरी टू से किसी के भी ख्यालात का ख्याल नहीं रखा जाता। जो बड़े कह देते हैं वो छोटों को मानना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है, चाहे वो उनकी लाइफ के कितने ही इंपॉर्टेंट लेसन ही क्यों ना हो। उनकी शादी हो, उनका फ्यूचर हो, they have to agree to whatever you say. It's not fair. आइए आइए, आप ही के इंतजार में ये कचहरी लगी है। क्यों, सब खैरियत तो है? हाँ हाँ, बस घर के सारे बड़े हाथ जोड़ ले इसके सामने, ये अपना फैसला बदल ले। मगर ये ढीठ बनकर हमारे सामने खड़ी है। बाप का छोड़ो, इसे तो अम्मा भी और अब्बा मियां का भी लिहाज नहीं। अब्बू, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आप मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हैं? हम छोटों की भी कोई इज्जत होती है, लेकिन इस घर में तो कोई कुछ समझता ही नहीं है हमें। सबको लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है इस घर में? जुबैदा, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कुछ गलत लोग के पढ़ाई हुई गलत पट्टियां हैं जो ये सब हो रहा है। हारिस, आप बैठे, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। हे ब्रो, कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहा हूँ। सुनो, मैंने नई गाड़ी ली है, चाहो तो ये ले जाओ। कब तक वो अपनी खटारा बाइक चलाते रहोगे? तुम्हारा मसला क्या है? मैं चाहे जैसे भी जाऊं, तुम मुझे क्यों रोकते हो? ब्रो, रास्ता तो खुला है, चाहो तो चले जाओ। और हाँ, एक और बात कि मेरे सामने ना अपनी ये गाड़ी, अपनी बड़ाई की ढोंस ना जमाया करो। मैं भी उसी बाप का बेटा हूं जिसको तुम सिर्फ अपना बाप समझते हो। राइट?
राइट ब्रो, जाओ अपनी खटारा बाइक पे करते हुए। मॉम, ये तुम अपने भी बैग लेके मटकते हुए कहाँ चल रहे हो? तुम्हें यहाँ कोई ऊपर खाली कमरा दिख रहा है? मेरा घर है, मेरा पोर्शन है, मेरी जहां मर्जी में रहूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे से तो नहीं निकाल रहा ना। तुम मुझे ना निकाल भी नहीं सकते, ये मेरी भाभी का घर है। ये जो तुम्हारी भाभी है ना, ये भी मेरी किराएदार है। बेहतर यही होगा कि खुद भी खामोशी से रहो और मुझे भी आराम करने दो। भाई गई बात आगे, साफ और सीधी बात है, हम एक गैर आदमी के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकते। देख लो, नहीं रह सकती तो चली जाओ यहाँ से। बहुत ही हीट इंसान हो तुम, तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। एक काम करो, तुम ना ऊपर छत वाले कमरे में चले जाओ, वो खाली है। वाह, क्या अच्छा आइडिया दिया है, पर मैं कहीं नहीं जाने वाला। मेरा घर, मेरी मर्जी, मैं जहां चाहे मर्जी वहीं रहूंगा। देखो, मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम यहाँ से अभी और इसी वक्त अपने बैग समेत दफा हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। मैं खूब जानती हूँ तुम्हारे यहाँ टिकने के बहाने। एक्सक्यूज मी, ना मैं कहीं जाऊंगा ना मेरा बैग। हाँ, तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि सामने वाले कमरे में रह लूंगा। लो भैया, गई बात आगे। अब ऐसे कैसे रह लोगे तुम यहाँ पर? देखो, मैं ना खुद एक कुंवारी दोशीज़ा हूँ, मेरी बहन की और मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई। और देखो, तनाई का अगर फायदा उठा के तुमने कुछ अकेले में उल्टा सीधा कर दिया तो? खुदा का खौफ करो बीबी, मैं एक शरीफ इंसान हूँ। अगर यकीन नहीं आता तो जाके मोहल्ले में पूछ लो, और अगर तब भी यकीन ना आए तो जाके गांव में मालूम कर लो। कभी किसी लड़की को बहन नहीं बनाया, मगर हमेशा बहन की नजरों से देखा है। और रही बात दोशीज़ाओं की, तो तुमसे ज्यादा खूबसूरत किराएदार मेरे घर में रह के जा चुके हैं। बस 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 कर दो अपना ये शराफतनामा, बंद कर दो अब इसको। अगर इतनी शरीफ हो ना, तो एक काम करो, अपने नाम के साथ शराफत को भी लगा लो, राना शराफतुल्लाह। बड़ी अजीब हो, मेरी जो मर्जी अपने नाम के साथ लगाऊं। जाओ अपने कमरे में आराम करो, मुझे भी आराम करने दो। ऐसे कैसे रुकेगा अपनी आंखें? चल अरे निकल, उठा अपना ये बैग और चलता बन यहाँ से। क्या बदतमीजी है ये? ओह, मेरा घर है, चल अपने कमरे में जाओ, वरना पुलिस को बुला लूंगा। दिमाग खराब, हद है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? हाँ, मेरे लिए भी ये असीयत से कम नहीं है। मैंने कभी भी कासिम को उस नजर से नहीं देखा। और कासिम? कासिम भी? कासिम भी परेशान ही है। देखिए मोहब्बत सतरंगी, पीर से जुम्मा रात 7 बजे, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।